देशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नरक नामावली। जन्मेजय ने कहा, भगवान आप प्राणियों को विचित्र गतियों के जतात रहस्य को हमें सुनाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, कर्ता की श्रद्धा के अनुसार ही गतियां भी पृथक पृथक हुआ करती हैं। कर्ता में यदि सात्विक श्रद्धा हो तो कर्म फलस्वरूप उसे सुखप्रद गति मिलती है। राजसी श्रद्धा के प्रभाव से कर्ता दुखी और मूर्ख बन बैठता है। भगवान की आज्ञा के अनुसार दंड विधान करना जमराज का प्रधान कर्तव्य है। यथास्थान नियुक्त उन्हें समस्त गंभीर धर्म के रहस्य से परिपूर्ण परिचित तथा परम आज्ञाकारी हैं। राजन, नरकों की संख्या 21 बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी संख्या 28 है। मैं क्रमशः इनका वर्णन करते हूँ। त्रमस, अंदम, त्रामिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र, शुक्रमुख, अंधकूप, कृपी भोजन, संदेश, तप्तसुर्मी, बंज्र कटक, शालमली, वैतरणी, प्योद, प्राणरोध, विषण, राक्षोगन भोजन, शूलप्रोध, दंदशूक, अवटारोध, पर्यावर्तन और सूचिमुख। इस प्रकार के नाम वाले 28 नरकों को यातना भोगने का स्थान कहा जाता है। जन्मे ने कहा, सनातन मुने, जिनके फलस्वरूप नरकों की प्राप्ति अनिवार्य है, वे विविध कर्म कौन कौन से हैं? इस प्रसंग को मैं सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन, जो दूसरों के धन, स्त्री और पुत्र का अपहरण करता है, उस दुर्मात्मा को जमराज के दूत पकड़ के ले जाते हैं। उनके द्वारा काल पाश में बंधा हुआ प्राणी रमिस नामक नरक में गिरता है। जमदूत हाथ में रस्सी लेकर प्राणी को पीटते हैं। उसे जो भी पुरुष किसी स्त्री के पति को धोखे में डालकर स्वयं उसके साथ समागम करता है, उसको अंधी त्रामिस नामक नरक में गिराते हैं। उसके नेत्र अंधे हो जाते हैं। द्वेष करता हुआ प्रतिदिन केवल अपने ही परिवार के भरण पोषण में व्यस्त रहता है। वे प्राणी मृत्यु के पश्चात अपने अशुभ कर्म के प्रभाव से रौरव नामक नरक में गिरता है। मांस खाने वाला रुरु नामक जानवर उस नारकी जीव में मांस बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाते हैं। उग्र स्वभाव वाला मूर्ख एवं निर्दयी पुरुष को दूत कुंभीपाक नामक नरक में जहाँ सदा तेल खोलता रहता है डालकर पकाते हैं। पिता और ब्राह्मण से बैर करने वाला प्राणी कालसूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। उसके भीतर भूख और प्यास की ज्वाला दधकती रहती है और बाहर से उसके शरीर को सूर्य एवं अग्नि का प्रचंड ताप जलाता रहता है। जो पखंड का आश्रय लेता है, उस पापी व्यक्ति को जमदूत असीपत्र नामक नरक में डालते हैं। असीपत्र में दोनों ओर तेज धार रहती है। संपूर्ण शरीर सिद्ध जाने पर हाय मैं मारा गया, वे जो चीख उठता है, जो अधर्म पूर्वक शासन करता है तथा ब्राह्मणों को भी शरीर के दंड देता है, वे नरक के अधिकारी पापी व्यक्ति जमराज के दूतों द्वारा शुक्रमुख नाम के नरक में गिराया जाता है। जमदूत उसके अंगों को ईख की भांति कोलू में पीटते हैं। जो मनुष्य अन्य व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाता है तो उसे कुकर्म के फलस्वरूप उसे अंधकूप नामक नरक में गिरना पड़ता है। जो कुछ भी भोज्य पदार्थ प्राप्त हो उसे पंच यज्ञ करके विभाजित करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए, जो शास्त्रोक्त नियम है। जो मनुष्य ऐसा नहीं करते उन्हें काक कहा गया है। इस कुकर्म के फलस्वरूप जमराज के भयंकर दूत उसे पापमयी प्राणी को कुर्मी भोजन नामक नरक में गिराते हैं। भोजन बनाकर अकेला स्वयं ही खा जाने वाला व्यक्ति कीड़ा होकर इस कुंभ में वास करता है। जो लोग चोरी से जबरदस्ती करके सोना या रत्न छीन लेता है, उसे मरने पर जमराज के दूत संदेश नामक नरक में गिराते हैं। अग्नि के समान संतप्त लोहे के पिंडों से उसे दागते हैं। जो मनुष्य अगमय स्त्री के साथ रमन करता है अथवा जो स्त्री अगमय मनुष्य के साथ समागम करती है, उसे जमदूत तप्त सुरमी नामक नरक में गिराकर कोड़े से पीटते हैं। फिर लोह की बनी जलती हुई लोहमयी पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगन कराते हैं। जो महान पापी व्यक्ति पशु आदि समस्त प्राणियों के साथ विचार करता है, उसे मरने पर जमराज के दूत शालमली नामक नरक में रखते हैं। वे वज्र के समान
लोहमय कांटों से भरा हुआ नरक है। जो राजा के कर्मचारी पखंडी बनकर धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते, वे पाप के कारण मरने पर वैतरणी नामक नरक में जाते हैं। नरकों की खाई के समान प्रतीत होने वाली इस भयानक वैतरणी नामक नदी में जमराज के दूत उन्हें ढकेल देते हैं। इस नरक में पड़े हुए प्राणी को जलचर जंतु चारों ओर खाया करते हैं। जो सदाचार से विमुख हो निर्जलता पूर्वक पशुवत व्यवहार करने से उन्हें मरने के बाद पियोद नामक नरक में गिराते हैं। वहाँ नरक विष्ठा, मूत्र, कफ, रक्त और मल से भरा रहता है। जो शिकार से बहुत प्रेम रखते हैं, ऐसे लाखों अधम प्राणियों को बनने के बाद जमदूत प्राणरोध नामक नरक में गिराकर बाणों से छेदते हैं। जो दम्भी नीच मनुष्य है, उन्हें इस लोक से जाने पर जमराज के दूत विषयन नामक नरक में गिराकर असह कीड़ों से पीटते हैं। जो द्विज काम से मोहित होकर सुगोत्र स्त्री के साथ समागम करता है, उस मूर्ख व्यक्ति को जमराज के दूत वीर्य से भरे हुए ललावक्ष नामक नरक कुंड में गिराकर बलपूर्वक वीर्य पिलाते हैं। जो दूसरों की संपत्ति नष्ट करते हुए तथा गांवों एवं धनों को लूटते हैं, उनकी मृत्यु होने पर जमराज के दूत उन्हें सारमेयादान नामक नरक में ले जाते हैं। इस नरक में 720 अत्यंत विचित्र सारमय रहते हैं। इन नारकीय प्राणियों को काट कर खाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, वे पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन के ऊंचे पर्वत शिखर से अवीच नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश मदिरा पीते हैं, उन्हें जमदूत आयपान नामक नरक में गिराते हैं और आग से जलते हुए लोहे के सकीचे उन्हें मुंह से घुसेड़ देते हैं। अपने से शेष पुरुषों को जो समान नहीं करता, वे पुरुष अदम माना जाता है। मरने के बाद जमराज के दूत उसका सिर नीचा करके ख्यार कदम नामक नरक में गिरा देते हैं। काम मोहित मनुष्य पर नर बलि के द्वारा भैरव, यक्ष आदि का भजन करते हैं अथवा जो स्त्रियां नर पशु को मांस खाती हैं, वे मरने के पश्चात रक्षोगन नाम भोजन नामक नरक में गिरते हैं। मनु, जो मारने तथा खाने वाले वे व्यक्ति उस नरक में पहुंचते हैं, तब जिस प्रकार वे मारे और खाए जा चुके हैं, ठीक वैसे ही कसाई के रूप में परिणित होकर वे तीखी कुल्हाड़ियों से उन्हें शरीर को काटते हैं। उससे जो रक्त निकलता है, उसे पीकर अनेक प्रकार से नाचने और गाने लगते हैं। जो क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्गिन करते हैं, वे मृत्यु के उपरांत दंडशूक नामक नरक में गिराए जाते हैं। 5 मुख और 7 मुख वाले सर्पों से पूर्णतया भरा रहता है। क्रूर स्वभाव वाले सर्प बिल्लों से में रहते हैं। जब प्राणी वहां पहुंचते हैं, तब वे तुरंत उन्हें काटने लगते हैं। राजन, पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की यातना भुगतान के लिए इस प्रकार के सैकड़ों हजारों की संख्या में बहुत से नरक हैं। ऐसा समझना चाहिए, कुछ ही बताए हैं और बहुतों का नाम ही नहीं लिया गया। पापी मनुष्यों को इनमें जाना पड़ता है। धर्मपरायण पुरुष सुखदायी लोकों में जाते हैं। देवी के पूजन का रूप और आराधना का लक्षण तुम्हें बताया है। प्रायः वही अपना धर्म है। इसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक में नहीं जाता। सुपजित होने पर भगवती जगदम्बिका संसार रूपी समुद्र से मनुष्यों का उद्धार कर देती है। श्री इति श्रीमद् देवी भागवत का 8वां स्कंद समाप्त।